अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन और आल्ट कॉइन के डिफरेंसेस को लेकर के। फर्स्टली जो है वो हम सतोशी नाकामोटो के बारे में बात करेंगे कि उसे क्या मस्ती चढ़ी थी कि उसने बिटकॉइन बना दिया। 31 अक्टूबर 2008 का वो दिन था जिस दिन उसने बिटकॉइन बनाया और सारे बैंकिंग सेक्टर को हिला करके रख दिया। ना अभी तक उसे कोई रिकॉग्नाइज कर सका है कि वो कौन है, ना ही उसके बारे में पता है वो किस मुल्क का रहने वाला है। बिटकॉइन को बनाने से पहले मेरे ख्याल से उसने मस्ती में जो है ना P2P फाउंडेशन पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई और वहाँ पर अपने आप को एक मर्द जाहिर किया और जापान का रहायशी बताया। इसके अलावा आज तक दुनिया उसे नहीं जानती कि वो कौन है। बहुत सारे अमरीकी उठे और उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए कि भैया ये हमारे मुल्क का है। बहुत से बरतानवी उठे, उन्होंने कहा जी ये बरतानवी जो है मुहावरे यूज़ किए हुए हैं, ये हमारे मुल्क का है। लेकिन अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि वो कहाँ का रहने वाला है। और रिसेंटली जो है तकरीबन आज से 2 साल पहले एक बंदा जो है वो कैरेबियन से उठा था और वो कह रहा था कि भैया मैं हूँ सतोशी नाकामोटो, लेकिन वो भी रद्द कर दिया गया क्योंकि उसे एल्गोरिथम्स ही नहीं पता कि थे कि बिटकॉइन जो है वो किस चीज़ पे वर्किंग करता है और इसका जो प्रॉपरली पर्पसेस हैं वो क्या हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं उठूं और कह दूं भैया बिटकॉइन मैंने बनाया। इस तरह तो दुनिया नहीं चलती। तो अभी तक दुनिया को उसकी तलाश है कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी उसकी एक समझदारी है कि वो दुनिया से छुप कर बैठ के है, क्योंकि अगर वो इसी तरह दुनिया के सामने आ जाता तो दुनिया ने तब भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना था। जो बड़े बड़े गैंड्स बैठे हैं आपके बैंकिंग सेक्टर के, उन्होंने उसे कुचल देना था। तो भैया जिंदगी बचाओ, छुप जाओ। अभी आप विकीलीक्स वाले बेचारे का इंजाम देख लें, वो भी दुनिया से छुपता फिर रहा है कि कोई जगह मिल जाए मैं छुप जाऊं। मैंने विकीलीक्स तो कर दी है लेकिन अब छुपने की जगह नहीं मिल रही उसे। तो भैया हमारा टॉपिक कुछ और था, हम सतोशी नाकामोटो के पीछे लग के कहीं और ही पहुंच गए हैं। तो जैसे ही 31 अक्टूबर 2008 को जो है इसका वाइट पेपर आता है, उसके बाद धड़ाधड़ से क्रिप्टो करेंसीज की बारिश शुरू हो जाती है। फर्स्टली शुरू में जो है वो कलर्ड कॉइन्स आए, मेटा कॉइन्स आए, जो कि आजकल दोबारा आ गए हैं। मेटा कॉइन्स का दोबारा सीजन चल पड़ा है जब से फेसबुक ने अपना नेम जो है वो चेंज किया और मेटा को इंट्रोड्यूस करवाया। तो बहुत सारे मेटावर्स के कॉइन्स भी आ गए हैं दोबारा। ये तकरीबन आज से 12 साल पहले भी हुआ करते थे, 2012 में हुआ करते थे, मतलब 10 साल पहले। और उसके बाद जो है कलर्ड कॉइन्स आए, नेम कॉइन्स आए। नेम कॉइन्स बेसिकली आजकल के डोमेन नेम कॉइन की तरह ही वर्किंग करते थे। जो मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। तो वो भी सिमिलर इसी तरह वर्किंग करते थे, लेकिन यहाँ पर 100% रिस्क पे आपको काम करना होता है, कोई कभी भी भाग जाता है। तो वहाँ पर भी यही हुआ कि वो कंपनियाँ सारी भाग गई हैं। और उसके बाद जो है दुनिया को रिपल, डैश, लाइट कॉइन और बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिले जिसमें कसिनोज, ब्रस्ट कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स आए, बहुत सारी एक्सचेंजेस आई। ये हिसाब लगा लें कि 2016 में जिस एक्सचेंज का हम नाम सुनते थे वो आज मौजूद नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो हैक नहीं हो सकती, और मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ जो ये बात का दावा करता था कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो हैकेबल नहीं है। तो अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक कॉलम आया जिसमें मैंने पढ़ा कि इथेरियम में वर्नेबिलिटीज़ की वजह से 2015 में इथेरियम जो है वो ऑलरेडी हैक हो चुका है। और अब मेरा ये मानना नहीं है कि ये हैक प्रूफ है, क्योंकि अगर आपके कोड में कहीं पर वर्नेबिलिटीज़ रह जाएंगी तो हैकर उससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे, वो आपकी जमा पूंजी सारी रेल के ले जाएंगे। अभी 3 दिन पहले वेडनेसडे के दिन जो है एक अटैक हुआ, वॉर्म्स होल के नेम से मेरे ख्याल से वो एक्सचेंज है, और वहाँ से तकरीबन $320 मिलियन के एथेरियम्स गायब हो गए, लपेटा मार लिया अगलों ने, छोड़ा कुछ नहीं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आईं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चली गईं तकरीबन ये 12 साल के पीरियड में। अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बिटकॉइन और आल्ट कॉइन में क्या डिफरेंसेस हैं। बिटकॉइन बेसिकली एक अलहदा ही कंसेप्ट पे वर्किंग करता है, और आल्ट कॉइन्स के जो कंसेप्ट हैं, जो उसके कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं, वो डिफरेंट हैं। बिटकॉइन का बेसिकली मकसद ये था कि उसके आने के बाद जो है वो बैंकिंग पे लोगों का इन्हिसार ख़त्म हो जाए,
लोग जो है पीयर टू पीयर ट्रांसैक्शंस करने लगे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जो है वो ज़रूरी ना रहे और ये सिक्योर सिस्टम हो। उसके बाद 2015 में आता है एथेरियम। एथेरियम कुछ अपने साथ नई एडिशनल चीज़ें लेकर आता है। एथेरियम में आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप प्रॉपरली अपने टोकन्स जनरेट कर सकते हैं और टोकन्स के साथ साथ आप उसके थ्रू मार्केट प्लेसेस को रन कर सकते हैं, आप उसके पे अपनी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जस्ट पैसे को रिवॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन यूज़ हो रही थी, लेकिन एथेरियम ने आके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जिसके थ्रू आप बहुत सारी जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई क्रिप्टो की हमारी लाइफ में। अभी खैर उतनी नहीं हुई जितनी मैं कह रहा हूँ, लेकिन आने वाले 10 सालों में उतनी हो जाएगी जितनी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डिलीवर करना चाह रहा हूँ आप तक। तो अभी जो है बहुत सारे लेयर 1 और लेयर 2 के कॉइन्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नए आ रहे हैं और दिन दिहाड़े भागे भी जा रहे हैं। मैंने कुछ कॉइन्स जो हैं वो KuCoin में लिए हुए थे और KuCoin वालों का मुझे ईमेल आया कोई 2 महीने पहले कि ये जी हम डीलिस्ट कर रहे हैं ये कॉइन, और मैंने जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए और अब वो मेरे अकाउंट में पड़े हैं, किसी काम के नहीं है, ना ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, फर्दर कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो वहीं पे पड़े हैं, उनकी खबर बन गई है। तो भैया अगर आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने पैसे को रिस्क पे लगा सकते हो, तो इट्स फील्ड। यहाँ से लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त कमा रहे हैं, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि ये हैकेबल भी है। स्पेशली बिटकॉइन नहीं है, लेकिन जो आल्ट कॉइन्स आ रहे हैं जिनकी तादाद 10,000 है, उनमें हर कॉइन उस हिसाब से जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ होता कि उसको जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने चेक किया हो या उसकी प्रॉपरली जो है वो सिक्योरिटी चेक हुई हो। तो उसमें बहुत सारे ब्रीचेस होते हैं, वर्नेबिलिटीज़ होती हैं, जिनकी बेसिस पे हैकर उसे किसी भी वक्त जो है वो लूट सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं मार्केट कैप के हवाले से, तो 60% शेयर जो है वो बिटकॉइन अपने पास रख रहे हैं, 40% शेयर जो है वो आल्ट कॉइन्स को मिला हुआ है, और ये वो 40% है जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। मतलब कॉइन्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और कोई बंदा एक वो चौथे महल्ले वाला ट्वीट कर देता है और कॉइन और चला जाता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की, कि उसकी वजह से जो है पहले डॉग में लोगों ने बड़ा पैसा फंसाया, फिर बेचारों ने निकाल लिया, और जब ऊपर चला गया तब बहुत सारे लोगों का पैसा ही निकला हुआ था। तो अब देखें कि जो है ये दूसरा कॉइन शिब, अब उसने शिब को पकड़ लिया। जिस दिन अब उसकी ट्वीट आएगी वो उठेगा और पता नहीं आसमान फाड़ के कहीं निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो बस अपना पैसा बना रहे हैं, उनके पास जो है इक्विटी ज़्यादा है आप लोगों से, और वो उसी हिसाब से जो है वो चीज़ों को देखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। मे भी आपको पता ना हो कि पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल में जो शिब इनू है वो 3,80,000% ग्रो किया है। मतलब अगर एक बंदे ने 1 रुपया डाला था तो उसके पैसों की जो इस वक्त वैल्यू बनती है वो 3,80,000 रुपये बनती है। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि कहाँ का हिसाब कहाँ जाके ठहरेगा। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी जो कि अभी मुझे बहुत अच्छा ग्रूमिंग दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें वही बात है कि रिस्की बेसिस पे चल रही होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आल्ट कॉइन्स जो है वो क्या कैप रखते हैं और बिटकॉइन क्या कैप रखता है, और बिटकॉइन की क्या अहमियत है और आल्ट कॉइन्स की इस मार्केट में क्या अहमियत है। आल्ट कॉइन्स में जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए प्रोटोकॉल्स हैं उनमें सोलोना आ जाता है, स्ट्रॉन्ग आ जाता है, रूट आ जाता है, रोज आ जाता है। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में ग्रूम पकड़ना है। लूना हो गया इनमें, लेकिन जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो बहुत ऊपर जा चुकी, और ये अब डंप और पंप वाला सीन तब तक चलता रहेगा जब तक मज़ीद लोग बिटकॉइन की तरफ राग़िब नहीं होते। अब इतने लोग तो हो चुके हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्वमेंट रखते थे, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ 100-150 रुपये का भी हिस्सा डाल के बैठे हैं। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछ लिया भैया मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करूं, तो मैंने उस अल्लाह के बंदे को बता दिया कि 150 कर ले, और वो 150 ही करके बैठ गया कि 150 का 1.5 लाख हो जाएगा कभी। तो चलें ठीक है, दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।